हमारा इतिहास ऐसे अनगिनत वीर योद्धाओं की वीरता के किस्सों से भरा पड़ा है जिनको सुनने से किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आज हम क्षत्रिय वीरता का एक ऐसा किस्सा सुनेंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस किस्से में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना के दो राजपूती दस्तों चूंडावत और सक्तावत में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक मुकाबला होता है जो इतिहास में राजपूतों की अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देने वाली किंवदंती का अमिट उदाहरण बन जाता है। तो आइए जानते हैं द हिस्टोरिकल चारण के साथ इतिहास के इस अनसुने पन्ने की पूरी दास्तां। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की सेना में विशेष पराक्रमी होने के कारण चूंडावत खाप के वीरों को ही हरावल यानी कि युद्ध में अग्रिम पंक्ति में रहने का गौरव प्राप्त था। वे उसे अपना अधिकार समझते थे, किंतु सक्तावत खाप के वीर राजपूत भी कम पराक्रमी नहीं थे। उनके हृदय में भी यह अरमान जागृत हुआ कि युद्ध क्षेत्र में मृत्यु से पहला मुकाबला हमारा होना चाहिए। अपनी इस महत्वाकांक्षा को महाराणा अमर सिंह के समक्ष रखते हुए सक्तावत वीरों ने कहा कि हम चूंडावतों से त्याग, बलिदान व शौर्य में किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं, अतः हरावल में रहने का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। मृत्यु से पाणी ग्रहण होने वाली इस अद्भुत प्रतिस्पर्धा को देखकर महाराणा धर्म संकट में पड़ गए कि किस पक्ष को अधिक पराक्रमी मानकर हरावल में रहने का अधिकार दिया जाए। इसका निर्णय करने के लिए उन्होंने एक कसौटी तय की, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि दोनों दल उंटाला दुर्ग, जो कि बादशाह जहांगीर के अधीन था, और फतेहपुर का नवाब शम्स खान वहां का किलेदार था, पर अलग अलग दिशा से एक साथ आक्रमण करेंगे। वह जिस दल का व्यक्ति पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा उसे ही हरावल में रहने का अधिकार दिया जाएगा। बस फिर क्या था, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए मौत को ललकारते हुए दोनों ही दलों के रणबांकुरों ने उंटाला दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। सक्तावत वीर दुर्ग के फाटक के पास पहुंचकर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे तो चूंडावत वीरों ने समीप ही दुर्ग की दीवार पर कवच डालकर उस पर चढ़ने का प्रयास शुरू किया। इधर सक्तावतों ने जब दुर्ग के फाटक को तोड़ने के लिए फाटक पर हाथी को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ाया तो फाटक में लगे हुए तीक्ष्ण शूलों से सहमकर हाथी पीछे हट गया। यह देख सक्तावतों का सरदार बल्लू सक्तावत अद्भुत बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए फाटक के शूलों पर सीना अड़ाकर खड़ा हो गया। वह महावत को हाथी से अपने शरीर पर टक्कर दिलाने को कहा, जिससे कि हाथी शूलों के भय से पीछे न हटे। एक बार तो महावत भी सहम गया, किंतु फिर वीर बल्लू के मृत्यु से भी भयानक क्रोधपूर्ण आदेश की पालना करते हुए उसने हाथी से टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप फाटक में लगे हुए शूल वीर बल्लू सक्तावत के सीने में बिध गए और वह वीर गति को प्राप्त हो गया, किंतु उसके साथ ही किले का फाटक भी टूट गया। दूसरी ओर चूंडावतों के सरदार जेत सिंह चूंडावत ने जब यह देखा कि फाटक टूटने ही वाला है तो उसने पहले किले में पहुंचने की शर्त जीतने के उद्देश्य से अपने साथी को कहा कि मेरा सिर काटकर किले की दीवार के ऊपर से किले के अंदर फेंक दो। साथी जब ऐसा करने में सहम गया तो उसने स्वयं अपना मस्तक काटकर दुर्ग में फेंक दिया। फाटक तोड़कर जैसे ही सक्तावत वीरों के दल ने दुर्ग में प्रवेश किया, उससे पहले ही चूंडावत सरदार का कटा मस्तक दुर्ग के अंदर मौजूद था। इस प्रकार चूंडावतों ने अपना हरावल में रहने का अधिकार अद्भुत बलिदान देकर कायम रखा। धन्य है वह मेवाड़ की धरती जिसमें बल्लू सक्तावत और जेत सिंह चूंडावत का जन्म हुआ है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए द हिस्टोरिकल चारण चैनल को सब्सक्राइब करें।